हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत मनाया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं दोनों ही रखती हैं। सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन, सौभाग्य के लिए यह व्रत करती हैं और कुंवारी कन्याएं अपने लिए योग्य वर प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। हरितालिका तीज व्रत में दिन भर निर्जला व्रत रखा जाता है और इस दिन भगवान शिव की, माता पार्वती की, गणपति जी की और कार्तिकेय जी की, पूरे शिव परिवार की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता पार्वती, भगवान शिव जी, गणपति जी और कार्तिकेय जी, इन सब की अच्छे से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इनका अभिषेक करके पुष्प माला, बेल पत्र, मंजरी, तुलसी मंजरी अर्पण करना चाहिए और धूप बत्ती और घी का दीपक अर्पण करना चाहिए। फिर माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पण करनी चाहिए और भोलेनाथ, गणपति जी और कार्तिकेय जी को भी वस्त्र अर्पण करना चाहिए, नैवेद्य और फल अर्पण करना चाहिए। इसके बाद हमें हरितालिका तीज व्रत कथा का श्रवण या पठन करना चाहिए और फिर सब भगवान की आरती करनी चाहिए। इस वर्ष हरितालिका तीज का व्रत 26 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा और इसके साथ ही इस दिन हरितालिका तीज में हस्त नक्षत्र भी शामिल है। हस्त नक्षत्र सुबह 6 बजे तक रहेगा। भगवान शिव ने भी वर्णन किया है कि अगर हरितालिका तीज में हस्त नक्षत्र पड़े तो यह बहुत ही शुभ मानी जाती है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए हरितालिका का व्रत पहली बार किया था, तब उस समय भी यह हस्त नक्षत्र उस दिन शामिल था। हरितालिका तीज पर माता पार्वती और भगवान शिव जी की, गणेश जी की, कार्तिकेय जी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है या फिर आप शिव परिवार की फोटो फ्रेम पर भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन तीज व्रत की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। पूजा के बाद इस व्रत की कथा भी पढ़नी चाहिए और भगवान शिव की, माता पार्वती की, गणेश जी की आरती करनी चाहिए। इसके बाद संध्या काल और रात्रि में भगवान के नाम का जप, कीर्तन, मांगलिक गीत और भजन करनी चाहिए। तीज व्रत के अगले दिन यानी 27 अगस्त दिन बुधवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव भगवान की पूजा कर ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। वैसे मैंने हरितालिका तीज व्रत की संपूर्ण पूजा विधि तथा पारण विधि की जानकारी की एक वीडियो बनाई है और अपने चैनल पे डाला है। आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आइए अब हम हरितालिका तीज व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी की केश पाश अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो दिव्य वस्त्र धारण किए हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान शिव जी की भूमि रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और माता पार्वती अपने सभी गणों के साथ विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, शरंगी और नंदी अपने अपने पैरों पर भगवान शिव के दरबार में खड़े थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव जी से कहती हैं, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप जैसा पति पाया है। हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके फलस्वरूप आप मेरे स्वामी बने हैं। कृपया इसका वर्णन मुझसे कहिए। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह विधान बताइए कि किस तप, व्रत या दान आदि से मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु मुझे प्राप्त हुए हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, कृपया मुझे बताने की कृपा करें। माता पार्वती की यह बात सुनकर तब भगवान शिव जी बोले, हे देवी, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जिसके कारण तुमने मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें वह व्रत बतलाता हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को की जाती है और इस तिथि को हरितालिका तीज व्रत के नाम से जानते हैं। यह व्रत ऐसा है, भारत वर्ष में जैसे
नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में भगवान विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में भागवत महापुराण और महाभारत, वेदों में साम वेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, इतना ही यह व्रत श्रेष्ठ है। सभी पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहता हूँ। पार्वती माता ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। तब शिवजी बोले, उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक एक श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा हिमाचल हैं। वहीं तुम भाग्यवती रानी मैना देवी के यहाँ जन्म ली थी। हिमालय के आसपास तरह तरह की नदियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरण करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं और उस पर्वत राज के कितने ही ऐसे शिखर हैं जिनमें स्फटिक, रत्न तथा वैद्युर्मणि आदि की खानें भरी हैं। पर्वत इतना ऊंचा है कि आकाश को स्पर्श किए रहता है और उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर कठोर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टा टंग कर केवल धुआं पीकर रही थी। 100 वर्षों तक तुमने सूखे पत्ते खाकर मेरे लिए कठोर तपस्या की थी। ज्येष्ठ मास की कड़ी धूप में और माघ मास में तुम जल में बैठकर मेरे लिए तपस्या करती थी और वैशाख की दोपहर में पंचाग्नि तापती थी। सावन के महीने में जल वर्षा होती थी, तब तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी और कठोर तपस्या करती थी। तुम्हारे पिता तुम्हारे इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बहुत दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूंगा, अर्थात मेरी कन्या का कौन वरण करेगा। तभी उस समय वहाँ देवर्षि नारद जी पहुँच गए और वर्षि नारद को देखकर पर्वतराज ने उन्हें अर्घ्य देकर आसन आदि प्रदान किया और उनकी पूजा अर्चना की और कहा, हे स्वामी, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? मेरा अहोभाग्य है कि आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। तब नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दें। तब राजा हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या अवश्य दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर देवर्षि नारद वापस बैकुंठ चले गए और वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को तुम्हें कन्या के रूप में दे दिया है। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सहेली के घर चली गई और वहाँ जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। को इस प्रकार विलाप करती देख तुम्हारी सहेली बोली, सखी, इतनी दुखी क्यों हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसे पूरा करने की पूरी चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तब माता पार्वती बोली, मेरी जो कुछ भी अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो।
मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती, इसमें कुछ भी संशय नहीं है और मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है। इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती माता की इस बात को सुनकर सखियों ने उनसे कहा कि पार्वती, इतनी सी बात के लिए तुम अपना शरीर का त्याग ना करो। चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता भी नहीं चले। और ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या कि नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दे दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब होश हुआ तब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। तब हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। मुझे नहीं पता मेरी कन्या को कौन हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए। मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला है। ऐसा कह के वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू की कायामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। और जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हस्त युक्त नक्षत्र से प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागरण कर भजन कर मुझे प्रसन्न करने में बिताया। और उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी, कड़ी तपस्या करती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अब तुमने कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप मुझे ये आशीर्वाद दें कि मैं आपकी अर्धांगिनी बनूं और आप मेरे पति बने। तब मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे थे और चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे। इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही वे गिर पड़े और थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तब तुम्हें देखते ही उन्होंने अपने गले से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। तुमसे पूछा कि हे पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची हो? तब तुमने उन्हें उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैंने पहले ही मन में शिवजी को अपने पति के रूप में वरण कर लिया है और जब आपने मेरी बात टाल दी इसलिए मैं यहाँ चली आई। तब महाराज हिमवान ने तुम्हें सांत्वना दी और कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। और फिर वे तुम्हें अपने साथ घर ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह करा दिया। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से लेकर आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। तब पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने इस व्रत का नाम तो बताया है, अब कृपया इसकी विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है और क्या फल है? यह व्रत कौन कौन कर सकता है? तब शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो भी स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हैं, वह यत्न पूर्वक पूर्ण भक्ति भाव पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत को करें। केले के खंभे आदि से सुशोभित करके एक सुंदर मंडप बनवाएं। उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों का आसन लगवाएं। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवावे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगल गीत करते हुए उस मंडप में
पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें और उस दिन पूरे दिन उपवास करके बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य, धूप दीप आदि से मेरी पूजा करें और रात भर जागरण कर भजन करें। इसके साथ ही नारियल, ऋतु फल, नवेदम, पान, सुपारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि आदि जो फल प्राप्त हो सके उन सबको भक्ति भाव पूर्ण अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप आदि से हमारी पूजा कर हमसे प्रार्थना करें। हे शिवे, शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगत दात्री आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती माता, मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न होएं। और इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी की, शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक हरितालिका व्रत की कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, नवेदम, फल, सुवर्ण आदि दान दक्षिणा दें। इस प्रकार एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ भक्ति भाव से पूजन करें। फिर 16 श्रृंगार की वस्तुएं और फल नवेदम आदि चढ़ावें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती हैं वह सब पापों से मुक्त हो जाती हैं और उन्हें 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए सभी स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। और व्रत के अगले दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान देना चाहिए और फिर पारण करना चाहिए। जो स्त्री इस प्रकार से विधि पूर्वक हरितालिका तीज का व्रत करती हैं वह मेरे समान पति पाती हैं और उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका व्रत की कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत आपको बतलाया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो यह थी हरितालिका तीज व्रत की व्रत कथा। आप सभी भक्तों का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत जल्द हम अगली कथा के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, हरे कृष्णा।